हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रस। आज हम क्या पढ़ेंगे? रस। बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। आप मेरी वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बहुत एकदम सादा भाषा में समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझाती हूँ। और आपके पेपर में आता है, मैं उससे वही लेके आती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि बहुत बड़ी बुक कर दूँ, कि वहीं से लाती हूँ और इतनी छोटी सी वीडियो में से आपका एक प्रश्न पक्का हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से कोई भी रिलेटेड है, तो आपका यहाँ से पेपर गलत नहीं होगा। मैंने प्ले लिस्ट में अपनी और भी वीडियो डाल रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक से डाली हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रस। रस की परिभाषा। रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ हमारा क्या है? आनंद। ठीक है, क्या है? आनंद। ठीक है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को किसकी आत्मा माना जाता है? रस को किसकी आत्मा माना जाता है? इसको माना जाता है काव्य की आत्मा। ठीक है। हमको इसमें क्या मिलता है? हमको इसमें एक मिनट, हमको इसमें क्या मिलता है? आनंद। और ये रस को, काव्य को कौन सी आत्मा कहा जाता है? काव्य को, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके ये अंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखो इम्पोर्टेंट पे लिख दिया, आप देख लीजिए। ठीक है। रस के अंग कितने होते हैं? इसके तत्व या अंग ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। इनसे ही आपके सारे हो जाएंगे। और मैं बहुत आसान ट्रिक से भी पढ़ाती हूँ और आपको समझाती इजी भाषा में हूँ। बहुत सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझाती हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं ट्रिक भी बताती हूँ आपको। हर वीडियो में मैं ट्रिक से बताया है मैंने। ठीक है। पहला होगा हमारा स्थायी भाव, दूसरा होगा हमारा विभाव, ये होगा तीसरा अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। तो इसके तत्व कितने हैं? 4। ठीक है। ये मैंने इसमें ये इस तरीके से मैंने ये इतना है, ये मैंने इसीलिए दे दिया है कि आपको ये याद हो जाएगा। पेपर में यही सब चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है। तो ये है हमारा स्थायी भाव की संख्या क्या है? कितनी संख्या है इसकी? कितनी संख्या है? एक मिनट, इसे क्लियर करती हूँ। स्थायी भाव की संख्या कितनी है हमारी? 9। कितनी है? 9। ठीक है। स्थानीय भाव के कितने भेद हैं वर्तमान में? तो 11। कितने भेद हैं? 11। विभव के कितने भेद हैं? 2। कितने हैं? 2। ठीक है। अनुभाव के कितने भेद हैं? 8। ठीक है। संचारी भाव के कितने हैं? इसमें 33 भेद हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिए, मेरी लास्ट तक देखिए वीडियो को। ठीक है। तो ये जो मैंने बताए थे, ये वाले चारों यही है। ठीक है। संचारी भाव में कितने भेद होते हैं? 33 होते हैं। अनुभाव में कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। विभाव में कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। स्थायी भाव में कितने होते हैं? तो उसमें 11 भेद होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, ये आप देखिए मेरी वीडियो में। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रस और स्थायी भाव। ठीक है। रस और स्थायी भाव। ठीक है। जैसे श्रृंगार, ये हो गया हमारा श्रृंगार। तो श्रृंगार में क्या आएगा? रति आएगी और प्रेम आएगा। जैसे कोई किसी के लिए सजता है, संवरता है, तो वो उसके लिए, कोई किसी के लिए सज रहा है, संवर रहा है, तो उसे अंदर से खुशी होगी, उसके लिए प्रेम जगेगा। श्रृंगार रस में ये होता है। ये है हमारा हास्य रस। ठीक है। हास्य रस में क्या होता है? यहाँ पे हास, हंसी, उल्लास, इस तरीके की वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, है ना।
जैसे खुशी का माहौल होना, जैसे खुशी का माहौल प्रतीत कराना, ठीक है, वहाँ पे हमारा हास्य रस होता है। ये होता है करुण रस। करुण रस में क्या होता है, वहाँ पे कोई करोड़ की बात हो रही है। करोड़ मीन्स शोक। शोक मीन्स जैसे कि किसी के यहाँ पे कोई, जैसे कोई किसी का बच्चा ख़त्म हो जाता है तो उसके यहाँ तो बहुत दुख का माहौल है, तो वहाँ पे आप सब सारे लोग दुखी होके बैठे हैं तो आपको वहाँ पे दुखी होना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ पे सारे लोग दुखी हैं आप हंसने लगे, तो वहाँ अलग से अलग आपकी छवि बनेगी वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, जो हास्य रस है हमारे, जहाँ हंसने का माहौल है वहाँ सारे लोग खुश हैं, आप वहाँ बैठ के रोने लग जाइए। इसके बाद आएगा हमारा रौद्र। रौद्र में क्या होता है, क्रोध। क्रोध मीन्स गुस्सा। तो जैसे रौद्र है, जैसे किसी ने काम बिगाड़ दिया, कि काम बिगाड़ेगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा क्रोध होगा, क्रोध होगा तो ज़्यादा बात बन जाएगी आगे, ठीक है। ये इसका इस तरीके से होता है। अब दूसरा रहता है ये वाला भयानक। भयानक में क्या होता है, जैसे भय, डर, इस चीज़ से रहता है इसमें, भय, डर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उससे ये कह देंगे वहाँ पे, बच्चों से कह दो वहाँ पे चोर है, भूत है, तो इस चीज़ से बच्चे डर जाते हैं, भय जाते हैं, ठीक है। भय में भय से हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये फिर इसके बाद आएंगे फिर इसके बाद है अद्भुत। अद्भुत मीन्स आश्चर्य। जैसे कोई एकदम से तफाक से हमारे घर आ जाता है तो हमको लगता है एकदम आश्चर्यचकित हो गए हैं, ये भी हो गया, तो इसका ये होता है। विभत्स में क्या होता है, इसमें होता है जुगुप्सा मीन्स घृणा, घृणा, ठीक है, इस तरीके से होता है इसमें। गंदगी, जैसे जैसे बेबस में, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने घर के सामने गंदगी करते हैं, कूड़ा डाल देते हैं, तो उससे क्या घृणा होती है हमको, गंदगी, गंदगी को देख के घृणा होती है। जैसे किसी को गंदे कपड़े पहने हुए देख लेते हैं तो हमको घृणा होती है, इस तरीके से। अब आएगा हमारा, ये होगा शांत। शांत में क्या आता है, निर्वेद, वैराग्य, सन्यास, सन्यासी। तो जैसे कि जो सन्यासी लोग होते हैं, वैराग्य होते हैं, जो संत होते हैं, तो उस तरीके के लोग जो उनकी प्रवृत्ति होती है वो शांत रहते हैं, वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं वो, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। वो न किसी से दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रहते, अपने आप में खुश रहते हैं और लोगों से ज़्यादा वो नहीं करते हैं। तो जैसे ये इन लोगों को क्यों कहा गया वैराग्य, सन्यासी, जो इस तरीके के होते हैं, इन्हें दुनिया मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, ये बहुत शांत रहते हैं, ठीक है। अब आएगा वात्सल्य, ठीक है, ये होता है वात्सल्यता, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा भक्ति। भक्ति का होता है, भक्ति में क्या होता है, भगवत विषय, अनुराग, तो शक्ति, भक्ति, शक्ति, इस तरीके से शक्ति होती है तो इसे बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा वीर। वीर तो उत्साह। जैसे वीर का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं कि वो तो वीर है, वो तो बहादुर है, हमारे फौजी भाई तो हमारे लिए वीर हैं। वो किस में किसका काम करते हैं, वो उत्साह बढ़ाते हैं लोगों के अंदर कि देखो हम इतने वीर हैं, मैं अकेला इतना कर सकता हूँ, तो उनके लिए हम वो उत्साह बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे विभाव, ठीक है। विभाव, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात भाव को पैदा करने वाले या भाव को पैदा करते हैं उनको क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जैसे कि जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के भाव को जगाते हैं, उसके दिल में जगह बनाते हैं, ठीक है, उन्हें विभाव कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। जैसे अर्थात भाव को पैदा करने वाले को क्या कहते हैं,
विभाव कहते हैं। जैसे कि किसी के लिए हमारे लिए अंदर दया आ जाए, वो अच्छा काम कर दे तो कहते हैं ना कितना अच्छा इंसान है, इस तरीके से। ठीक है, विभाव के कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, पहला है हमारा आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। पहला कौन सा? आलम्बन विभाव, दूसरा है हमारा उद्दीपन विभाव। हम अब पढ़ेंगे आलम्बन विभाव। ठीक है, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलम्बन विभाव कहलाते हैं। देखिए, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगाते हैं। जैसे किसी का हमने सहारा लिया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा सहारा ले रहे हैं पढ़ने के लिए, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? आलम्बन कहते हैं। आप किसी का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन, जैसे फिल्म देखते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन। ठीक है, तो हीरो होता है और एक फिल्म में हीरो भी होता है, हीरोइन भी होती है, तो दोनों की भूमिका बराबर होती है ना, पर दोनों एक दूसरे को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तभी तो लोग देखते हैं इतना उनका। ठीक है, अब पढ़ेंगे उद्दीपन। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। अर्थात जैसे भाव को बढ़ावा मिले। ठीक है, जिस वस्तु या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगे। जैसे कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी माहौल है, कुछ भी है और हमें अंदर से अच्छा लग रहा है और उस चीज़ को हम करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो मैं तैयारी कर लेता हूँ हिंदी की, तो मैं पेपर में अच्छे नंबर ले आऊँगा। तो इस तरीके से भाव प्रकट होगा। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ेगा उसमें। जैसे प्रकृति, सुहावना, वातावरण, चांदनी रात। ठीक है, और भी है इसमें। ठीक है, आप देख लीजिएगा पूरा, मैं बहुत आसानी से एक शब्द आपका क्लियर करती हूँ। आप देखिए, आपके कभी गलत नहीं होंगे। मेरी पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे अनुभव भाव। ठीक है, अनुभव भाव को व्यक्ति करने वाले शारीरिक हरकतें अर्थात शरीर की हरकतें। इसमें क्या होता है अनुभव में? ठीक है, जैसे अनुभव में ये बता रहा है कि अनुभव भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक, मतलब व्यक्त करने वाले शारीरिक हरकतें अर्थात शरीर की हरकतें। तो जैसे कि इंसान, जैसे अनुभव भाव की, जैसे कि शरीर से कोई व्यक्ति कार्य अच्छा कर रहा है, अर्थात उसे शरीर से ही तो पता चलता है कि ये बंदा इस काम को कर सकता है, वो खेल सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके कितने हैं? अनुभव की संख्या कितनी है? इसकी 2 संख्या है। कितनी संख्या है इसकी? 2 संख्या है। ठीक है, इसकी कितनी संख्या है? 2 संख्या है। ठीक है, इसकी कितनी संख्या है? 2 है। जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है? शारीरिक हरकतें अर्थात शरीर की हरकतें होनी चाहिए। जैसे स्तंभ, स्वदेन, रोमांच, रोंगटे खड़े होना, ये हमारे शरीर से ही तो हो रहे हैं। कंपन, शरीर में कंपन होना, स्वरभाग, हकलाना, ये हमारे शरीर से ही तो हो रहे हैं। कुछ अलग होना, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हैं, हम एकदम नॉर्मल बोलते हैं। कोई तुतला के बोलता है, हकला के बोलता है। जैसे हमें ठंड लगेगी तो हमारी बॉडी अंदर से हमें रिप्रेजेंट करेगी कि हमें ठंड लग रही है, हमें रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
स्वेदे मीन्स शरीर से पसीना आना, पसीना आना, शरीर में कंपन होना, कंपन होना। हम किसी चीज़ को देख लेते तो हम एकदम डर जाते हैं, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं, कँपने लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम अब पढ़ेंगे हम संचारी भाव। क्या पढ़ेंगे? संचारी भाव, संचारी भाव, ठीक है। मैं आपका एक एक टॉपिक बहुत अच्छी आसानी से क्लियर करती हूँ, आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका है भाव। भाव ज़्यादा देर तक ना रहे अर्थात क्षणिक खत्म हो जाए। इसकी संख्या कितनी है? 33 है। स्थायी भाव की इसकी संख्या कितनी है? इस संचारी भाव की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 33। कितनी है इसकी संख्या? 33, ठीक है। जैसे भाव ज़्यादा देर तक न रुके, इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादा देर तक भाव नहीं रुकता है, ठीक है। किसी जैसे वो हमने अनुभव पढ़ाया था तो उसमें तुतलाना बच्चे का ज़्यादा दिन तक चला जाता है, बहुत बड़े तक तुतलाता रहता है, हकलाता रहता है, ठीक है। और किसी को ठंड लगती है तो वो 2-4 घंटे तक लगती रहती है। किसी को जैसे बुखार आया तो उसको ठंड लग रही है ना। और किसी को कंपन हो रहा है, कोई काँप रहा है तो ये थोड़ी है कि 1 सेकंड के लिए कोई काँपता है, उसमें टाइम लग जाता है। पर ये संचारी भाव में क्या होता है? क्षणिक टाइम के लिए होता है, बस कुछ पल के लिए, जैसे 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कुछ पल के लिए। जैसे जैसे हर्ष, चिंता। देखो हंसना भी ज़्यादा देर का नहीं होता, चिंता भी कुछ पल के लिए होते। किसी ने अभी आपको किसी ने फ़ोन कर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर चिंता होगी कि मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया, ठीक है। जैसे गर्व, तो किसी को जैसे आपने अच्छा काम किया, आपका रिजल्ट आ गया, आपका एकदम परफेक्ट रिजल्ट हुआ, तो आपको गर्व महसूस होगा, आपके घर वालों को होगा। बट वो कुछ क्षण के लिए होता है गर्व, फिर तो वो चीज़ें नॉर्मल आने लग जाती हैं। जैसे शंका, किसी पे शंका होती है, हम किसी पे शक करते हैं या शंका करते हैं, किसी को उस नज़र से देखते हैं कि पता नहीं इसने ये गलत काम इसने किया है, क्या है, तो उसको कहते हैं कि कुछ पल के लिए ही तो हमने उस पर शक किया था। मोक्ष, जैसे कि मोक्ष होती है, तो मोक्ष किसी को ऐसे थोड़ी कुछ पल के लिए प्राप्ति होती है, ठीक है। जैसे रोग, उत्साह आदि, इस तरीके के शब्द होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ, आपको बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ, आप मेरी पूरी वीडियो देखा करिए, ठीक है। और लास्ट में मैं ट्रिक भी बताती हूँ अपनी वीडियो में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम है। यह 2 प्रकार के होते हैं। जो श्रृंगार रस है, रस कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला होता है श्रृंगार रस, ठीक है। तो इसमें जो इसके कितने प्रकार होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति अथवा प्रेम। रति अथवा प्रेम जो मैंने आपको उधर पढ़ाए थे, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। और इसका होता है रति या फिर प्रेम, ठीक है। अब ये है संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। एक संभोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला संभोग श्रृंगार। संभोग श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। जो संयोग होता है तो उसमें देखो नायक नायिका से, जैसे नायक नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन होता है, मिलन होता है। मतलब किसी नायक या नायिका, किसी पति या पत्नी या किसी उसका ऐसे वो होता है, तो इसको संयोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। जैसे ये नायक नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन होता है, ठीक है। मिलन होना, ठीक है, मिलन होना, मिलना, इस तरीके से, ठीक है। ये है इसमें। देखो ये है बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे बोहनी हंसे, सोह कहे बोनी हंसे, देह कहे नाटी जाए।
देह कहे नाटी जाए, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें देह, देह मीन्स किसी की एक नायक नायिका, तो वो शरीर की बात कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वियोग श्रृंगार, कौन सा वाला, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। इसके और भी हैं, मैं आप कहेंगे तो मैं और वीडियो में भी बता दूंगी, बट मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं एक ही एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करती हूँ कि इस वीडियो से आपका कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, इतने में से आएगा ही आएगा, ठीक है। आप मेरी लास्ट तक वीडियो देखिए। इसमें नायक नायिका के वियोग, बिछड़ने की, जो वो संयोग था उसमें मिलना होता है, और जो वियोग होता है उसमें बिछड़ना होता है। इसमें नायक नायिका के वियोग, नायक नायिका का वियोग मीन्स बिछड़ना, ठीक है, की स्थिति का वर्णन होता है। मतलब इसमें क्या है कि दोनों लोग बिछुड़ रहे होते हैं इसमें, ठीक है। जो वियोग है उसमें बिछड़ना होता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। संयोग में क्या मिल रहे हैं तो उसमें खुशी होती है, ठीक है। जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, जैसे कि हम किसी की याद में हर रोज रोते हैं, हमारी आंखों से हर रोज आंसू आते हैं, ठीक है। सदा रहित पावन ऋतु हम पे जगते जगते श्याम सिधारे, श्याम सिधारे, जैसे कि हम श्याम की याद में दिन रात रोते रहते हैं, हमारे आँखों से नैनों से आंसू बरसते रहते हैं। पूरी ऋतुएं निकल गई पर श्याम नहीं आए, तो किसी का वियोग में इस तरीके से, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। और देखिए इसकी जो इसमें मैंने कुछ पॉइंट करके भी दे रखे हैं, और मैंने आगे भी दिए थे, लास्ट में भी हैं, देखो इसकी जो मेन चीज़ लेके आई हूँ मैं, बिल्कुल मेन श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, रसपति भी कहा जाता है, ये राजा भी कहते हैं। जो श्रृंगार रस है इसको कितने नामों से जाना जाता है, रसराज, रसपति, राजा, ये 3 नामों से, ठीक है। नाटक में रसों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है, अभी 11 होती है, ठीक है। रसों की संख्या पूछी जाए तो वो 9 होती है, ठीक है। और जैसे वर्तमान में पूछेगा तो 11 होगी, और जो खाली रस पूछेगा तो वो 9 होगी। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 9 मानी है, ठीक है। इस तरीके से आप मेरी लास्ट तक वीडियो देखा करिए, पूरी देखा करिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं बहुत आसान ट्रिक से, बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ सारी वीडियो को। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।